एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज इवनिंग में ब्लॉग में शूट कर रही हूँ। आज मैं फाइनली बहुत दिनों बाद बहुत टाइम निकाल के अपने किचन का एक छोटा सा पोर्शन क्लीन कर रही हूँ इवनिंग टाइम में, क्योंकि बहुत दिन हो गए और किचन की कंडीशन ऐसी है कि बस यूज़ एंड थ्रो हो रहा है। जो चीज़ें यूज़ की हैं वो हम यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ हम फेंकते हैं। इवन अभी तो टाइम इतना भी नहीं है ऑफिस घर को देखते देखते कि जो हम सामान लेके आते हैं या ग्रॉसरी का जो सामान लाते हैं वो खाली करें। तो यहाँ पे इवनिंग में आ गई हूँ। ये सब्जी है मम्मी के यहाँ की। मैं बेटे को मम्मी के यहाँ से लेके आती हूँ, वो स्कूल जाता है अपनी नानी के घर के पास, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ। तो ये सब्जी मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे क्या है, तो मैं उनको बता रही थी कि मेरी मम्मी ने बनाया, ना कि तुम्हारी मम्मी ने। तो थोड़ा इन्जॉय करते हुए, क्योंकि अभी मुझे पता है औने कोने से ऐसी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो मैंने काफ़ी दिनों से देखी ही नहीं है और देख के हैरानी होगी। कुछ चीज़ें तो एक्सपेक्टेड है, देखती हूँ क्या मिलता है मुझे खजाना। पहले किचन को थोड़ा मैनेज करती हूँ। सारे बर्तन अच्छे से मैंने वॉश मॉर्निंग में कर लिए थे। ये सब मुझे मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है। किचन ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, स्पेशली वुमेन्स के लिए जो वर्किंग होती है, क्योंकि किचन एक ऐसा कॉर्नर है, एक ऐसी जगह है हमारे घर की जो पता नहीं चलता लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होती है। आपको अपने बर्तन मैनेज करने हैं, ग्रॉसरी कहाँ रखना है, कैसे रखना है, और बॉक्सेस फुल करने हैं, दाल के डब्बे पूरे करने हैं, जो बचा हुआ है वो कहाँ रखना है, दाल कम है, चीनी कम है, चाय पत्ती कम है, वो सब करना, उन्हें क्लीन करना, किचन क्लीन करना। ये सब हैं जो डेली नहीं करते, और जब करते हैं तो ये बहुत बड़ा टाइम टेकिंग चीज़ होता है। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन अभी रख रही हूँ, और साथ में मेरी स्पीड थोड़ी कम इसलिए हो गई क्योंकि इस टाइम पे मेरा फेवरेट शो आ रहा है, बिग बॉस। तो मैं बहुत फोकस के साथ देख रही हूँ क्योंकि ये वीकेंड का वार है, सैटरडे है, आज सैटरडे का ब्लॉग है। सॉरी आज फ्राइडे है सॉरी आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे ना है, वीकेंड का वार 10 बजे आता है फ्राइडे, जब सलमान सर आते हैं। तो मैं वही देख रही थी, साथ में अपना काम भी कर रही थी। हॉल के पास किचन होने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है हमारे फ्लैट में, जो हॉल के बिल्कुल फ्रंट में किचन बनाया जाता है। हल्का विंटर है, हॉल के पास टीवी है, बिग बॉस आ रहा है, तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 11:30 तक आएगा वो ऑलमोस्ट। तो मैं स्लो मोशन में नहीं सोच रही क्या करूँ। ये मैंने बर्तन रख लिए, साथ में खाना भी बनाना है। ये है ग्रोसरी, दाल, जो मलका दाल खरीदी थी 2 से 4 दिन पहले, बट ये बॉक्स में रखने का टाइम अभी तक नहीं मिला है। तो ये बना भी रही हूँ और साथ में इसको मैं बॉक्स में फिल भी कर दूँगी। पहले ढूंढ लेती हूँ इसके कौन से बॉक्स है, क्योंकि अभी किचन की कंडीशन ऐसी है कि जो जो यूज़ वाली चीज़ें हैं, जो 2 से 3 कॉमन दाल खाते हैं हम, राइस है, चावल मतलब राइस है, आटा है, चीनी, चाय पत्ती, वही यूज़ होती है। कोई कोई वो हम कम खाते हैं, जैसे दाल कम खाते हैं, सूजी वो कम यूज़ होती है, पता नहीं कहाँ है वो, कभी कभी यूज़ होती है। अब यहाँ पे एक बॉक्स मुझे ये मिला, ये पता नहीं कितने टाइम से, साल तो हो ही गया होगा, पड़ा हुआ था बिल्कुल कॉर्नर में, और इसमें क्या रखा था मुझे ये भी नहीं पता। और ये बहुत गंदी स्मेल मार रहा है, बहुत गंदी, और ये पूरा ब्लैक है। और जहाँ तक मुझे पता है इसमें मेथी दाना रखा हुआ है, दाने वाली मेथी, दाने वाली मेथी रखी हुई है। तो ये स्मेल बहुत गंदी कर रहा है। तो ये मैंने खाली कर लिया, इसे मैंने एक प्लास्टिक पन्नी में डाल दिया और इसे धोने में डाल दिया। इसको पूरी रात आज भिगोऊंगी, तब धोऊंगी, क्योंकि बहुत गंदी स्मेल कर रहा है, अभी मैं नहीं धो पाऊँगी। तो कुछ ये ही हाल हो रहा है किचन का मेरे। ऐसे पता नहीं कितने बॉक्स होंगे, अभी तो मैंने कुछ ही पोर्शन साफ़ किया, ज़्यादा नहीं होंगे, आई थिंक यही लास्ट होगा। एक दो और हैं, घी के डब्बे हैं, जो काफ़ी टाइम से मुझे याद है कि उसमें लास्ट में घी हमने ख़त्म किया था, ख़त्म नहीं हुआ था, स्पून उसमें है, तो वो भी 2-4 चम्मच उसमें बच रहा होगा, उसको भी 2 से 3 महीने हो गए, ऐसा एक बॉक्स और है।
बट इस बॉक्स की बहुत बुरा कंडीशन है, बहुत बुरी कंडीशन। ये स्टील का है इसलिए मैं इसे रीयूज़ करूँगी। अगर ये प्लास्टिक होता तो डेफिनेटली मैं इसे फेंक देती, बट करना पड़ेगा यार, हाउस वाइफ, मुझे ये डिब्बा बचाना पड़ेगा। तो मैं इसे वॉश कर रही हूँ, होपफुली स्मेल चली जाएगी। स्मेल को दूर करने के लिए मैंने इसमें काफ़ी विम बार का पानी डाल दिया था, 3 से 4 बार गिरा दिया। अपने हस्बैंड को बता रही, पता नहीं किस चीज़ का बॉक्स था, समझ नहीं आता यार कैसे मैनेज हो जाता है। लोगों को लगता है बहुत इजी है, मज़े की लाइफ है। ये मज़े की लाइफ होती है घर जाके, जब हम जॉब करके घर जाते हैं। अब देखती हूँ इसमें, ये मेरा स्पेशल वही कॉर्नर है, ये पूरा जहाँ पे मैं दालें रखती हूँ। ये मुझे मिल गया, एक मेरा कॉमन मिल गया, बाकी ये है, इसमें भी थोड़ी दाल है, इसको भी फिल करना है। इसकी दाल होगी कहीं पड़ी होगी, वो भी ढूंढना है। ये मूंग की दाल है। वो स्मेल इतनी गंदी है कि मेरे फेस के एक्सप्रेशन अपने आप ही चेंज हो रहे हैं उसे देख के। साथ में मैं खाने की भी तैयारी कर रही हूँ, मूंग मलके की दाल बना रही हूँ। डिनर में रोटी बनाऊँगी। ये मैं बॉक्स में डाल रही हूँ। जो अभी मेरा कॉमन जो दालें, जैसे राजमा छोले, मलका दाल, ये मैं बॉक्स करके रख देती हूँ। वो पूरा कॉर्नर मैंने क्लीन कर लिया। जो एक बॉक्स मुझे वहाँ पे मिला था पुराना, उसको मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया है। तो फाइनली आज नंबर आ गया मेरी मलके दाल का, वो अपने बॉक्स में जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसा कुछ कर लेती हूँ अपने किचन में। काश मैं ये रोज़ कर पाती, मेरे पास इतना टाइम होता, मुझे 24 में से 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते। ये मैंने अभी के लिए, आज के लिए निकाल लेती हूँ। अभी ये बना लेती हूँ, बाकी मैं इसे कवर करके साइड करके 1 बाय 1 ये मैनेज कर दूँगी, ताकि थोड़ा पोर्शन आज हो जाए, कुछ कल कर लूँ, नेक्स्ट सैटरडे कर लूँ, फ्राइडे कर लूँ। पता नहीं दोबारा इसका नंबर कब आएगा, इसलिए अभी मैंने कोने कोने तक चढ़ के अच्छे से इसे क्लीन कर लिया। वो लोग जो बोलते हैं कि जॉब कर रही है, क्या हो गया, ऐश की लाइफ है, उनके लिए ये स्पेशल व्लॉग जो मैं ऐसे करके शूट करती हूँ। काश वो देख ले, जो भी मेरे नोन है अननोन है, देखिए क्या कंडीशन है मेरी। ऐश नहीं करती मैं, मतलब हम अगर रेडी होके वर्किंग वूमेन सुबह जा रही है और आप उसे कहीं देख रहे हो, तो वैसी नहीं होती है लाइफ। वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है सिंगल हैंड अपने घर को देखना, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर हम कोई मेड अपने घर पे रखें तो वो हमारे घर के किचन के कॉर्नर के ये सब क्लीन नहीं करके देगी, इसमें हमें खुद ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और मैं प्रेफर भी नहीं करती, मुझे अपना किचन, अपना घर, अपना सब कुछ खुद करना अच्छा लगता है। चाहे मुझे लेट हो, मैं डेली ना कर पाऊँ, बट मैं खुद ही करूँ, मैं ये सोचती हूँ। होपफुली मैं कर ही पाऊँ हमेशा। साथ में इवनिंग जो हमारा कन्वर्सेशन चलता है, मैं अपने हस्बैंड को टोन देती हूँ कि देखो तुम भी तो जॉब करके आए हो और मैं भी करके आई हूँ, बट तुम मेरा काम मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाते। तो वो कह रहे कि ये लेडीज़ का काम होता है, मुझसे नहीं होता है। मैं दाल रख दूँगा तो वो मिलेगी नहीं दोबारा। ये भी बहुत पुरानी दाल है, ये अरहर की दाल है, समझ नहीं आ रहा कब से है, तो ये भी मैंने फेंक दी है क्योंकि ये बहुत पुरानी है और मुझे ख़राब लग रही थी, इसलिए मैंने ये भी फेंक दिया। ये बॉक्स खाली हो गया। ये कॉमन दाल नहीं है, कॉमन हम मतलब मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंग ही, हम 2 जने हैं तो वो जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं वही मैं खा लेती हूँ। तो मलका दाल, राजमा, चना, मूंग दाल, ये 4 दालें हैं जो कॉमन हम यूज़ करते हैं। ये बॉक्सेस सारे मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा टाइम था मेरे पास, मुझे बस दाल और राइस बनाने थे। मेरे पास मॉर्निंग की सब्ज़ी और आटा गूँथा हुआ था, तो मैंने टाइम निकाल के आज हिम्मत करके अपने किचन का एक कॉर्नर साफ़ कर लिया। ये इंडिया गेट राइस का बॉक्स है। किसी ज़माने में आफ्टर डिलीवरी मैं भी डाइटिंग किया करती थी। एक ज़माना था जब मैं डाइटिंग करती थी, बट नाउ
मैं नहीं कर पाती, मुझे करना है बट मैं नहीं कर पाती। आप लोग सजेस्ट करो। मुझे डाइटिंग की ज़रूरत है और डाइटिंग मैं कैसे स्टार्ट करूं? क्योंकि अगर मैं 9 बजे घर आके डिनर 10 बजे बनाऊंगी तो मैं डाइट के अकॉर्डिंग जो डिनर 8 बजे से पहले लेना होता है वो मैं कैसे लूँगी? आप लोग बताओ। सजेस्ट करना अगर कोई मेरा फ्रेंड या कोई भी देख रहा है, मेरा सब्सक्राइबर, जिसको थोड़ा भी आइडिया है, नॉलेज है। क्योंकि मुझे थोड़ा स्लिम होना है, थोड़ा वेट लूज़ करना चाहिए, ऐसा मुझे फ़ील होता है नाउ। क्योंकि मैं नहीं कर पा रही बिल्कुल भी वर्कआउट अभी। जब मैं वर्कआउट करती हूँ ना, अगर मैंने 2 दिन भी वर्कआउट कर लिया, 5 मिनट 7 मिनट भी कर लिया, मुझे ऐसा लगता है बस अब मैं करने लगी हूँ ना, अब मैं स्लिम हो जाऊँगी, बस स्लिम और ट्रिम हो जाऊँगी। बस वो 2 दिन वाली फीलिंग होती है। जब मैं 2 दिन छोड़ देती हूँ फिर मुझे लगता है यार मैं बहुत मोटी हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है वुमेन के साथ। अगर मैं 1 दिन कर लूँ मुझे ऐसी फीलिंग होती है, वाह मैंने क्या कर लिया, बस अब तो मुझे रोज़ स्लिम मैं हो ही जाऊँगी। तो आप लोग मुझे आइडिया देना, कुछ मुझे सजेस्ट करना स्लिम होने के लिए मैं क्या करूँ। मतलब मैं स्लिम हूँ लेकिन मुझे और वेट पुट ऑन नहीं करना और प्लस थोड़ा वेट लूज़ करना है। और ये माँस की दाल है, माँ की दाल, ये मैं कभी कभी बनाती हूँ दाल मखनी में, जो मैंने यूट्यूब से देख के ट्राई किया था 2 से 3 बार, काफ़ी अच्छा बना था वो। उसकी रेसिपी मैं कभी शेयर करूँगी, कभी बनाऊँगी तो। सोचती हूँ कभी कभी ही कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो उस टाइम पे मैं वो ब्लॉग शूट ही कर लेती हूँ, ताकि मैं खुद भी अपना ब्लॉग देख सकूँ कि हाँ मैंने कभी दाल मखनी बनाई थी, मैंने ये बनाया था। तो जब भी मैं कुछ अलग बनाने का टाइम निकालती हूँ उस दिन मैं शूट भी कर लेती हूँ। अब तो ऐसा करती हूँ मैं शूट कर ही लेती हूँ या मैं करवा लेती हूँ अपने हस्बैंड से, वन एंड ओनली, जो मेरे वीडियोग्राफर है। वैसे नहीं है, मतलब ही डोंट लाइक, ही इज़ नॉट फोटोजेनिक, बट सम टाइम उनको भी इंटरेस्ट आता है जब मैं कुछ रेसिपीज़ बनाती हूँ, लाइक कुछ नॉन वेज फ़िश कड़ी मैंने बनाई थी या कुछ यूनिक, क्योंकि वो भी बहुत फूड ब्लॉग देखते हैं। अब उनको भी थोड़ी ब्लॉगिंग या शूट करने का, जब मैं खाना बनाती हूँ, थोड़ा आइडिया हो गया है। मेरे लिए तो अच्छी बात है ना, कोई तो है मेरा सहारा। तो ये मेरा पूरा सारे बॉक्स निकल गए हैं, सारे बॉक्स फिल हो गए हैं, ये सब मैं रख देती हूँ। अब मुझे किचन जो फैला है ये क्लीन करना है। ये बॉक्स पूरा क्लीन हो गया है, सी। और नीचे देखो यार कितना थक जाती है एक वर्किंग वूमेन, पता है आप लोगों को। बट अब हैबिट हो गई है ना, एक हैबिट के बाद कोई नहीं थकता। एक हैबिट के बाद सब कुछ हैबिचुअल लगता है। मतलब आपको फिट रहना चाहिए, आपका कोई हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए, तो आप एक्टिव रहते हो क्योंकि आपको पता है यू आर सिंगल हैंडेड, तो आपको ही करना है। और वीकेंड्स पे तो ऐसे होता है, लाइक कल सैटरडे संडे की छुट्टी है तो फ्राइडे को कर देते हैं। वैसे मेरा संडे ही ऑफ होता है, बट कल सैटरडे मुझे छुट्टी करनी है, तो ये बेनिफिट होता है वीकेंड से पहले वाली नाइट की एनर्जी का, कि आज चलो आज 1 बजे 2 बजे भी उठ जाएंगे, 3 बजे भी सो जाएंगे, सुबह तो आराम से उठेंगे ना, कल संडे है। वो संडे वाली फीलिंग ना, जब आप वर्किंग रहोगे और पूरे 6 दिन काम करोगे तो आप समझ सकते हो वो संडे वाली क्या फीलिंग होती है। और कुछ लोग तो जो अपने इन लॉज के साथ रहते हैं उनको संडे, मतलब लाइक वो वर्किंग है, उनको डेली 6 बजे उठना है, रात को उनको 10 बजे सोना है, 11 बजे 12 बजे, और संडे वाले दिन भी उनको 6 बजे ही उठना है। ऐसा भी होता है समटाइम, मेरे साथ भी होता है। जब मेरे इन लॉज आते हैं 6 बजे नहीं, मैं 7 बजे उठती हूँ, और संडे वाले दिन 7:30 बजे। तो आधे घंटे का डिस्काउंट मैं खुद के लिए ले ही लेती हूँ। यहाँ पे सब कुछ क्लीन करने के बाद
बॉक्सेस क्लीन करने के बाद ये फाइनल मेरे पास एक कंटेनर है, जिसको जो मैंने स्टार्टिंग से बना रखा है। ये कंटेनर लाइक ऐसा है कि मैं कोई भी ग्रॉसरी लाती हूँ उसमें कुछ भी बच जाता है। जैसे मैं चीनी 1 किलो लाई, मेरे पास बॉक्स है हाफ़ के जी का, हाफ़ के जी जो बचा है मैं वो बांध के उसमें डाल देती हूँ। नमक, मसाले, चीनी, चाय पत्ती, दालें जो भी है वो सब मैं मिक्स उसमें डाल देती हूँ। तो ये वही कंटेनर है, इसे मैं वॉश कर रही हूँ। इसमें डाल के इसको ढक के, स्टील का है, इसको मैं रख देती हूँ। फिर जो जब चाहिए होता है उसमें से ढूंढ के मैं दोबारा बॉक्स को फिल कर देती हूँ। तो ये अच्छा होता है, मुझे कहीं इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ता, बस वो बॉक्स ओपन करना पड़ता है, उसी में ढूंढना पड़ता है। फिर से मैं बिग बॉस की फ़ैन हूँ, तो कुछ उसमें इतना इम्पोर्टेंट आ रहा है कि मुझे बार बार मुड़ मुड़ के देखना पड़ रहा है फोकस के साथ। काश मैं भी कभी बिग बॉस में जाती, यही सोचती हूँ जब 3 महीने बिग बॉस का शो आता है। ड्रीम कम ट्रू होगा कभी, आई विश ऐसा हो, बट अभी तो ड्रीम ही है ना। ये तो वही बातें होगी कि ज़मीन में रह के हम आसमान उड़ने की बातें कर रहे हैं। बट मैं बिग बॉस के सारे सीज़न देखे हैं, सीज़न 5 से अब तक, तो मुझे बहुत पसंद है। रियलिटी शो जो भी शो है, वन एंड ओनली शो है जो मैं टीवी पे देखती हूँ। बाकी टीवी पे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कभी कभार, टीवी तो बहुत कम ही देखते हैं। ये सारा मैंने इसे फिल कर दिया, जो मेरे पास बैलेंस जो जिसका जो सामान बच रहा था वो मैंने इसको रख लिया इस कंटेनर में। कंटेनर गंदा था इसलिए इसे भी वॉश कर लिया, सारी चीज़ें रख ली, सारे बॉक्स रख लिए, पास्ता, चाय पत्ती, चीनी, ETC, एक्स्ट्रा सब कुछ, सारी चीज़ें ब्ला 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 इसमें डाल दी। ये बॉक्स फुल कर दिया, साथ में मेरा खाना बन रहा है, साथ में मेरा बिग बॉस देख रहे हैं। तो ये है मेरा वीकेंड ऑफ अ वर्किंग लेडी। होप यू गाइस आर एंजॉइंग। चैनल पर अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कौन सा पोर्शन आपको सबसे अच्छा लगा, कहाँ आपको लगा सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम है। आई थिंक जो मुझे बॉक्स मिला था सालों साल पुराना, वो जो स्मेल थी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वाला पॉइंट था क्लीन करना। सारे मसाले निकाल के मैंने अपने मसाले का बॉक्स भी फिल कर लिया, जो कम था। यहाँ पे मैं फाइनली इसे क्लोज़ कर रही हूँ, जिसका जो एक्स्ट्रा सामान था वो सब भर दिया मैंने। सो नाउ ऑलमोस्ट डन। ये हो गया, किचन के बॉक्सेस हो गए, बॉक्स क्लीन हो गए। अब वो जो इकलौता सुंदर ब्यूटीफुल सा बॉक्स है वो मैंने पानी में डाल के रख रखा है, इसे कल धोऊंगी। इसको मैं नीचे रखूँगी। हो गया मेरा काम। मैं टाइम देख रही हूँ कि कितना हो गया, अब मेरे पास क्या बच रहा है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। Again my big boss. हस्बैंड पूछ रहे खाना कब तक बनेगा, बिकॉज उनको ऑफिस से आके वन एंड ओनली थिंग जो उनको चाहिए होती खाना। और वो हॉल में मुझे बैठ के बताते हैं 10 बज गए, 11 बज गए, खाना कब तक मिलेगा। और इस क्वेश्चन से मैं कलप जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता मैं कितनी जगह क्या क्या काम मेरे माइंड में चल रहा है और एक साथ क्या क्या काम कर रही हूँ। और सबसे गुस्से वाली बात है कि वो बंदा मुझे हेल्प नहीं करा रहा जो मुझे टाइम बता रहा है। ये मेरा पूरा डस्टिंग भी हो गया है आउटसाइड एरिया का। मन लगा के करना चाहिए जब हम अपने किचन को क्लीन करते, वैसे मन लग ही जाता है,
अपने वाली फीलिंग होती है ना किचन में लेडीज़ को। किचन एक ऐसा होता है कॉपीराइट हमारा है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट।